नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं। मैं आप सबका स्वागत विद्या शक्ति के क्लासेस में करती हूँ। तो बच्चों, आज हम अपने रिवीजन शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का जो विचार है, सफलता की कुंजी है लगातार कोशिश और अपने सपनों पर अडिग रहना। यानी जब हम सफल होना चाहते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, किसी कार्य को हम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? बिल्कुल सही, हमें जो है उसके लिए लगातार कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और जो हमने सपने देखे हैं, यानी अगर आप बड़े बनकर कुछ जो है कुछ अच्छा बनना चाहते हो, या आप बोलते हो कि मैं बड़ा बन होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या कोई भी जो आपको जो फेवरेट है आपका जो जॉब वो आप करोगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है? मेहनत करना है। तभी हम लोग सफल होंगे। और मेहनत के साथ साथ हमें जो है अपने सपनों पर अडिग रहना होता है, यानी एकदम निश्चित रूप से टिके रहना चाहिए। तो बच्चों, सारे अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कीजिएगा? मेहनत कीजिएगा। और लगातार मेहनत से आप जरूर सफल हो जाओगे। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे बताइए जल्दी से मुझे? जी हाँ, रिवीजन कर रहे थे, है ना? तो आज जो है हम अपने दूसरे चैप्टर, सेकंड चैप्टर, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्नों को, क्वेश्चंस को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि सिट्रस फ्रूट्स क्या होता है, उसमें उसमें जो है कौन सा एसिड जो है उसमें कंटेन होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड, है ना? जो कैसा टेस्ट देता है, विच गिव्स देम ए सॉर टेस्ट, है ना? जैसे कि आम है, नींबू है, संतरा है और आंवला है, ये सब जो है किस तरह का टेस्ट देता है? एक सॉर टेस्ट जो है देता है ना? दही जब खाते हैं, जब दही जब खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। विनेगर, उसका टेस्ट भी कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। तो ये सब जो है हमें अच्छे से जानना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेसिस के। जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं बताइए मुझे? बिल्कुल, वो जो है बिटर टेस्ट होता है उनका। उनका टेस्ट जो है कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है ना? और स्लिपरी टेक्सचर होती है उनकी। जो टेक्सचर होती है, अगर आप अपने हाथों से छुओ, ओके, जैसे कि सोप पाउडर है, अगर आप अपने हाथों से अगर आप छूते हो तो आपको कैसा लगता है? किस तरह का लगता है बताइए? जो है एकदम से चिकनी, यानी आपके हाथ से जो है फिसल जाता है। स्वाद जो है बिटर होता है, कड़वा होता है। ओके, ए बेस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। ओके, एल्कलाई कहते हैं जो पानी में घुल जाता है, यानी क्षार कहते हैं। तो ये देखिए, ये सब जो है आपको किसके एग्जाम्पल्स जो है आपको दिख रहे हैं? ये सब बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। ओके, किसके बारे में हमने डिस्कस किया? इंडिकेटर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इंडिकेटर जो होता है वो क्या है? इज ए केमिकल कॉम्पाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। तो इंडिकेटर वो होते हैं, यानी सूचक कहते हैं जिसको, है ना? जो क्या करते हैं, जो या तो हम अगर एसिड में या बेस में जब हम उसको डुबोते हैं तो क्या होता है? वो अपने रंग को, कलर को बदल देते हैं। ओके, अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। ओके, इंडिकेटर क्या है? व्हाट इज ए नेचुरल इंडिकेटर? ओके, वो सब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो आर सब्सटेंसेस दैट कम फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक। ओके, जो पौधों से, फलों से, सब्जियों से हमें
प्राप्त होता है। और इसका उपयोग जो है इट एंड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ओके, तो ये जो है हमें डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, ये देखिए लिटमस। ओके, नेचुरल जो है हमारा टर्मरिक, चाइना रोज। ओके, ये सब क्या है, हमारे हमारे जो है नेचुरल इंडिकेटर्स है। चलिए, उसके बाद जो है when added to acidic or basic solutions natural indicators change color। ओके, इसमें हमने जैसे देखा इंडिकेटर्स, ये देखे पेपर स्ट्रिप्स में मिलते हैं। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, रेड लिटमस टर्न ब्लू। किस में होता है रेड लिटमस टर्न ब्लू? बेस में, है ना, अगर बेस है तो। अगर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड अगर एसिड है तो। अब रेड रोज एज एन इंडिकेटर। ओके, जिसमें हमने जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट सबको बनाना सब देखा था। ओके, चलिए, तो इतने सारे बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, टर्मरिक पेस्ट के रूप में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिप्स के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। ओके, ये सारी बातें आपको याद है। चलिए, तो हमने जो है कि देखा किस तरह से जो है अलग अलग तरीके से हम लोग जब करते हैं। when lemon juice is put on turmeric paper, the turmeric paper remains yellow because lemon juice is an acid and acids do not change color of turmeric paper। ओके, ये सब बातें जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। फिर हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आर स्पेशल सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस। उसका जो है क्या बदल जाता है बच्चों? स्मेल बदल जाता है ना। उसकी जो है स्मेल में क्या होता है, परिवर्तन आता है, स्मेल बदल जाता है। कैसे बदलता है? when they come in contact with एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। जब वो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, उनका जो है स्मेल बदल जाता है। ओके, अब हम देखते हैं थोड़े से जो है इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज। ओके, हम लोग क्या देखने वाले हैं जो है। ओके, ओके, किस तरह से होता है टेस्ट सॉर लाइक लेमन। ओके, टेस्ट जो है उसका क्या होता है, सॉर होता है। ओके, जैसे कि हमने किसके बारे में बताया, जैसे लेमन जूस है या फिर टैमरिंड है, विनीगर है ना। इन सब में जो है कैसा टेस्ट आता है, इसमें जो है हमारा एकदम से खट्टा टेस्ट आता है ना। एसिड्स कंटेन स्पेसिफिक एसिड्स, उसमें जो है बहुत सारे एसिड्स होते हैं। सिट्रिक एसिड इन लेमन। ओके, ये सारे एसिड्स के नाम आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिड इन कर्ड, टार्टरिक एसिड इन टैमरिंड, oxalic acid in spinach, turn blue litmus red and red rose extract red। ओके, तो ये सभी हमने जो है एसिडिक, अगर एसिडिक सब्सटेंसेस हुए, प्रॉपर्टीज हमने देखे किस तरह से जो है इसमें बदलाव होता है। तो आपको क्या करना है, ये सभी यानी सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, टार्टरिक एसिड टैमरिन में होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनैच में होता है। ये सारे जो है आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम देखेंगे इसमें से जो है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आप लोग जो है एक नोट लीजिए और आपको क्या कर सकते हो, आप जो जो हम बता रहे हैं वो आप जो है लिखकर देख लीजिए, नहीं तो आप इसको याद रखिए। तो व्हाट आर एसिड्स पूछ सकते हैं। ओके, सबने लिख लिया, व्हाट आर एसिड्स। तो बच्चों क्या है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो इसको आप याद कर लीजिए, यानी आप लिख लीजिए। आपको जो है 2 मार्क्स सब में ये पूछ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है व्हाट आर एसिड, यानी अम्ल क्या होते हैं।
ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका स्वाद जो है, टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ओके, जिसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ब्लू लिटमस को वो कैसा कर देता है, लाल कर देता है। ओके, अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पहले जरा देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। नेम वन नेचुरल एसिड फाउंड इन फ्रूट्स। ओके, अब आपसे पूछा गया है एक नेचुरल एसिड के बारे में, यानी जो कहाँ पर होता है, किसमें पाया जाता है, जो फ्रूट्स में पाया जाता है। तो आप सबको पता है कौन सा है, साइट्रिक एसिड, है ना, या सिट्रिक एसिड। किसमें होता है, नेचुरल जो है एसिड है जो फ्रूट्स में पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज ए बेस। ओके, बेस क्या है। ए बेस इज ए सब्सटेंस, ये सब देखिए बच्चों बहुत ही जो है वेरी शॉर्ट है, यानी ये आपसे जो है हो सकता है 2 मार्क्स के लिए पूछे, या आपको ये याद रखने से डेफिनेशन के रूप में भी पूछ सकते हैं, 1 वर्ड में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सब जो है आपको याद रखना है। व्हाट इज ए बेस, बेस क्या है। ए बेस इज ए सब्सटेंस, लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अगर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, या आपको जो है बुक में जरा टिक कर लेना है। तो कैसा होता है, टेस्ट बिटर, है ना, स्वाद जो है उसका कड़वा होता है। और इस बात को आप याद रखोगे, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ओके, जो रेड लिटमस है उसको किस में बदल देता है, ब्लू में बदल देता है। तो बेस और जो है एसिड आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए देख लिया ना, जो हमारा एसिड है उसमें क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, और जो बेस है उसमें रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। हो गया यहां तक सभी का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम वन कॉमन हाउस होल्ड बेस। कौन सा है बताइए, कॉमन हाउस होल्ड बेस जो है, जो सबके घरों में पाया जाता है। बिल्कुल, बेकिंग सोडा। ओके, आंसर क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। चलिए फिर पूछ सकते हैं, व्हाट इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। व्हाट इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। तो न्यूट्रल नाम से ही क्लियर है क्या हो सकता है, ए सब्सटेंस दैट इज नाइदर एसिडिक, है ना, नॉर बेसिक। ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। ओके, जो पदार्थ ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, हिंदी में उदासीन कहते हैं। हो गया बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब ये पूछ सकते हैं, नेम वन नेचुरल इंडिकेटर, है ना। तो आप जो है नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम आप याद रखोगे। तो इसमें जो है हमने क्या लिखा हुआ है, टर्मरिक। ओके, नेचुरल इंडिकेटर, इसमें हमने क्या बताया है आपको, टर्मरिक। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए मेटल। ओके, कौन सा गैस जो है फॉर्म होता है जब एसिड जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ। तो वो है, आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट कलर डज
ब्लू लिटमस टर्न इन एन एसिड? कौन सा कलर है बताइए? रेड है ना? ब्लू लिटमस जो है एसिड में कौन सा रंग दिखाता है? रेड कलर दिखाता है। What color does red litmus turn in a base? तो कौन सा कलर दिखाता है बच्चों? वो जो है ब्लू कलर दिखाता है। ओके, तो इस बात को जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। एसिड में कैसा होता है, कौन सा जब हम लिटमस डुबोते हैं उसमें तो कलर में कैसा चेंज होता है। ओके, रेड लिटमस जब बेस में डुबोते हो तो क्या कलर आता है, ये सभी जो है आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। इज प्योर वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? जो प्योर वाटर है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो क्या होगा इसका आंसर? न्यूट्रल। ओके, कैसा होता है? न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। चलिए अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी 2 से 3 मार्क्स सबके पूछ सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो है आपसे क्या पूछ सकते हैं? डिफरेंस पूछ सकते हैं। ओके, क्या पूछ सकते हैं? डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो आपको वो भी जो है सारे याद रखना है, कैसे कैसे जो है उसमें बदलाव आते हैं। ओके, तो देखिए पहला, acids turn blue litmus red while bases turn red litmus blue। ओके, तो एक पॉइंट हो गया। याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए इसको, ये हमने पढ़ रखा है अभी, है ना? तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड वाइल बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब अगला डिफरेंस क्या है? एसिड्स टेस्ट सॉर वाइल बेसिस टेस्ट बिटर। ओके, उन दोनों के टेस्ट में क्या बदलाव है उसको भी आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो आपको जो है सारे बातें याद रखना है। जितने मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंडिकेटर? ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स। इंडिकेटर क्या है उसके एग्जाम्पल पूछ रखा है। तो क्या है इंडिकेटर? एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। इंडिकेटर क्या है बच्चों? एक सब्सटेंस है जो क्या करता है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, जो that shows whether a solution is acidic or basic by a color change। जो क्या बताता है? एसिडिक है या बेसिक है, किस रूप में बताता है? कलर को चेंज करके जो है बताता है। ओके, फिर जो है आपसे क्या पूछ रखा है? एग्जाम्पल पूछ रखा है। ओके, एग्जाम्पल पूछ रखा है। तो हमने इसमें क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है? लिटमस, फिर टर्मरिक। तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो है इसको याद रखना है। ओके, और जो लिटमस है वो हमें पता है नेचुरल मटेरियल है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स, है ना? चलिए, तो हो गया यहां तक। अब देखिए पूछ सकते हैं, हाउ डज टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर? जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर के रूप में किस तरह से एक्ट करता है? तो जब आप ये चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो इसमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है वो सब आप क्या करोगे? एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ कर जाओगे। ओके,
हाउ डज टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर? तो कैसे एक्ट करता है बताइए जल्दी से मुझे। बिल्कुल, टर्मरिक टर्न्स रेड ब्राउन इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ओके, तो यानी एक रेडिश कलर, एक रेड ब्राउन कलर जो है क्या करता है, फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। और रिमेन्स येलो, जब एसिडिक होता है कोई चीज तो क्या होता है, वो जो है रिमेन्स येलो। ओके, रिमेन्स येलो इन एन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, तो इस बात को याद रखना है, जो टर्मरिक है वो रेड ब्राउन इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस एंड रिमेन्स येलो, येलो रंग में रहता है जब क्या होता है, इन एन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। हो गया यहां तक सभी का? चलिए, अब देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? ओके, पूछ सकते हैं आपसे न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो क्या है बताइए अब मुझे। न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन, एक रिएक्शन है किसके बीच में, बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, ओके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन इज ए रिएक्शन, एक जो है क्या है बच्चों, एक रिएक्शन है। ओके, किसके बीच में, बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो है एक रिएक्शन है जो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हो गया? तो क्या होता है, जब एसिड और बेस को अगर हम मिला दे, तो अगर सही अमाउंट में हम मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फिर वो ना तो वो एसिडिक रह जाता है और ना ही बेसिक रह जाता है। ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए बेस इन द राइट अमाउंट, जब राइट अमाउंट में दोनों को मिक्स करते हैं, दे रिएक्ट, आपस में जो है रिएक्ट करके एक सॉल्यूशन बनाता है जो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए अगला एग्जाम्पल पूछ रखा है, गिव टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो है आपको हमेशा याद रखना है। ओके, एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस यूज्ड एट होम, जो घर में हम लोग यूज करते हैं। तो एसिड्स का कौन सा है बच्चों, लेमन जूस, विनेगर। ओके, वो हमारा जो है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं। और बेसिस का जब आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं तो सोप, बेकिंग सोडा, है ना, ये सब जो है हमारे घर में रहता है। हो गया यहां तक सभी का? चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई शुड एसिड्स बी हैंडल्ड केयरफुली? जब भी कोई एसिड्स के साथ हम लोग कोई प्रयोग करते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि एसिड्स को जब हम हैंडल करते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए? क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड्स कैन कॉज बर्न्स, है ना, हमें जो है हमारे हाथ, हमारे त्वचा को जला सकता है। डैमेज स्किन, हमारे त्वचा को क्या कर सकता है, डैमेज कर देता है ना। हमारे कपड़ों में गिर जाए तो वो कपड़े खराब हो जाते हैं। और आइस के साथ भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो एसिड्स कैन कॉज बर्न्स एंड डैमेज स्किन, क्लोथ्स एंड आइस। इसीलिए हम लोग जब एसिड यूज करते हैं तो हमें जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, हाउ कैन यू टेस्ट वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक? ओके, कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर और टर्मरिक, हम लोग जो है बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा करके रखना पड़ेगा। एक्सप्लेन एसिड्स, यानी एसिड्स को एक्सप्लेन करना है
bases and neutral substances with examples. एग्जाम्पल्स के साथ जो है आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए आपको जो है ज्यादा बातें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जब ज्यादा होते हैं तो आपको लिखना भी ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो बच्चों, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। उसके एग्जांपल्स लेमन जूस एंड विनेगर। ओके, अब बेसिस देखिए। बेसिस आर द सब्सटेंसेस। बेसिस क्या है? बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। एग्जाम्पल सोप एंड बेकिंग सोडा। अब जब न्यूट्रल की बात करते हैं, ओके, न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एग्जाम्पल है हमारा प्योर वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए, अब इसमें पूछ रखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ एन एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के साथ जो है आपसे क्या कहा गया है उसको करने के लिए कहा है। तो सबसे पहला, न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या होता है उसमें? उसमें जो है एसिड है ना, उसमें क्या होता है बच्चों? एक रिएक्शन है जिसमें एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। ओके, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, दिस रिएक्शन हेल्प्स रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, ये जो रिएक्शन है वो क्या किस लिए हेल्प करता है? रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हो गया। चलिए, अब ये भी पूछ सकते हैं डिस्क्राइब द यूसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हमें पता है जो हम लोग रोज के जीवन में जो जो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, है ना। एंड स्टिंग, जब हमें चींटी या ऐसे कोई काट लेते हैं तो क्या होता है? द एसिड फ्रॉम एन एंड स्टिंग इज न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग बेकिंग सोडा और कैलामाइन। जब हमें जो है कोई भी, है ना, कीड़े या फिर चींटी कुछ काट लेते हैं तो क्या होता है? उसका जो एसिड है वो हम लोग उसको किससे वो कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेकिंग सोडा वहां पे लगाने से या फिर कैलामाइन लगाने से। फिर इनडाइजेशन जब होता है ना, जब इनडाइजेशन होता है तो क्या होता है? एक्सेस एसिड इन द स्टोमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड्स। जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? एसिड बढ़ जाता है, तो उसको जो है कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? एंटासिड्स यूज करके। सॉइल ट्रीटमेंट। ओके, सॉइल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? जो फार्मर्स है एड क्विक लाइम टू एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट। तो फार्मर्स जो है क्विक लाइम ऐड करते हैं एसिडिक सॉइल में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब पूछ सकते हैं राइट ए नोट ऑन इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई, हम लोग किस लिए करते हैं? एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर ए सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक, यानी एसिडिक है या बेसिक है। अब इसके एग्जांपल्स इंक्लूड लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एंड फिनोफ्थलीन। ओके, और इन सब में क्या होता है? जब ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं तो वे जो है अपना कलर चेंज कर देते हैं। दे चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इतनी बातें जो है सभी आपको अच्छे से पढ़कर रखना है। अभी हम जो है आपका एक डिक्टेशन लेंगे, तो उसके लिए अभी आप रेडी हो जाइए जल्दी से। ओके, डिक्टेशन का टाइम हो चुका है। आपको जो है आपका पेपर लेना है जिसमें आप डिक्टेशन लेते हो, उसमें स्कूल का नाम लिखना है, अपना जो है रोल नंबर लिखना है, और जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उसको आपको लिखना है। ओके, तो पहला वर्ड है इंडिकेटर। सबसे पहला वर्ड लिखिए इंडिकेटर। हो गया। दूसरा वर्ड है लिटमस। दूसरा वर्ड जो आपको लिखना है लिटमस।
ये सारे वर्ड्स जो है आपको बार बार इसमें लिखना पड़ेगा। थर्ड जो है, तीसरा वर्ड जो है एसिडिक। एसिडिक, थर्ड वन है एसिडिक। हो गया। जो फोर्थ वर्ड है वो है आपका बेसिक। फोर्थ वर्ड है बेसिक। फोर्थ वर्ड आपको जो लिखना है वो है बेसिक। ओके। और जो फिफ्थ वन है वो है न्यूट्रल। फिफ्थ वन क्या है? न्यूट्रल। तो हम आपको एक और बार सारे वर्ड्स को बता देते हैं। ओके। सबसे पहला इंडिकेटर, फर्स्ट वन इंडिकेटर। दूसरा है लिटमस। थर्ड वन है एसिडिक। फोर्थ है बेसिक। और फिफ्थ वन है न्यूट्रल। तो जो जो आज हमने किया वो सब आप अच्छे से करके रखिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स आप याद करिएगा, याद रखिएगा। अगले क्लास में हम फिर रिवीजन के साथ मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू मैम। यामिनी मैम, थैंक यू। Good evening, ma'am. Allow me to start the video. यामिनी मैम। Yamni, ma'am, are you there? Yamni, ma'am, are you there?